व्री कौटिल्य, व्री कौटिल्य, कुटिल गतौ, कौटिल्यम कुटिल गति ही, टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलना, टेढ़ा मेढ़ा चलना। हा व री, हा तो हलन था ही, वह मेरी है, इसलिए ह व का संयोग हो गया। व्री व्री लट तिप शब गुण, गुण हो रपर रण रपरा है ना। ह्वरति ह्वरति ह्वरतः ह्वरन्ति ह्वरसि ह्वरथः ह्वरत ह्वरामि ह्वरावः ह्वरामः। ह्री धातु से लिट लकार, लिट को तिप तिप को नल नल का लिट चार्थ संज्ञा अर्थ संज्ञा शप नहीं होगा है ना। फ्रीदन अ, फ्रीदन अ रहेगा। इस अवस्था में सूत्र आता है ऋतश्च संयोगादिर्गुण, ऋतश्च संयोगादिर्गुण, ऋतः षष्ठी एक वचन, च अव्ययम संयोगादे षष्ठी एक वचन, गुणः प्रथमाग एक वचन। ऋदंत से संयोगादि रंग से गुणो लिटी, ऋदंत को और ऋदंत का ऐसा हो लेकिन संयोग आदि में हो। संयोग आदि है ऋदंत से, ऋदंत मैंने ह्रस्व ऋकारांत, क्यों तपर है ना, ऋतश्च तपर है, इसे ह्रस्व ऋकारांत ही लेना, दीर्घ ऋकारांत को नहीं लेना। ह्रस्व ऋकारांत तो संयोग आदि में हो। ऐसे जो धातु अंग संजक धातुओं का गुण हो जाता है लिट के पर रहते हुए, लिट के पर रहते हुए। अतएव गुण हो गया तो ह्वर बना, फ्री को गुण हो गया तो वर्ण रपर, गुण होगा अ, रपर हो गया अर, ह्वर हो गया, ह्वर धन अ, ह्वर ह्वर धन अ। लिटि धातु अभ्यास से पूर्व अभ्यास हलादिशेष, ह्वर ह्वर धन अ, और हर हर में क्या बचेगा, ह बचेगा, ह ह्वर धन अ, हाँ व र दो चला जाएगा, अ तो रहेगा ना, ह में तो बचेगा, इसलिए नहीं तो ह में अ कहां से लाएंगे, रहेगा ऐसे ना। जब करेंगे हर हर बचेगा, द्वित्वा, अरे व रह जाएगा, ये अ थोड़ी जाएगा, अ का लोप नहीं होता है ना, वो ह में चला जाएगा, इसलिए ह मिल गया, ह वर अ। कोश्चु, ह को झ, ह को झ अभ्यास है, चर्च, झ को ज। व्रत सूत्र लगता है, किस लिए नहीं लगने के, यहाँ अभ्यास में है क्या, क्योंकि पहले गुण हो गया ना, लिट लकार के निमित्त में गुण हो गया। जब पहले गुण नहीं होता है, क्री जैसा होता है, क्री क्री धन अ, तो व्रत लगता है, कर क्री धन अ करना पड़ता है। जब वहां पर क्या है, हृदय तो गुण हुआ है ना, ये संयोग नहीं था, तो क्री क्री धन अ किया, तब इस री को रपर करने के लिए उरत होता है। अभ्यास से ऋकार से अहस्यात्, और ये अभ्यास में रहा ही नहीं ना अब, कि लिट निमित्त तक पहले गुण हो गया, इसे मैं पहले गुण कर रहा हूं, पहले तो नहीं हो रहा है, फ्री 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 धन लिट, उसी दशा में सूत्र लग जाएगा, क्योंकि पित लिट कित लिट सब लिटों में गुण करना है आपने, लिट सामान्य में गुण करना है, इसलिए फ्री था है कि नहीं, फ्री धन लिट, उसी अवस्था में फ्री को गुण हो गया, हर धन लिट, टिप नल वगैरह हो गया, हर धन अ, इधर अभ्यास हर हर धन अ, फिर हर धन अ, ये व्रत की काम में नहीं रह गया, इसीलिए कि व्रत यदि हमें शुद्ध हाथ में लगता तब तो यहां लगाना पड़ जाता, तब तो गुण की विधि की जरूरत थी, इससे ये सूत्र से गुण होता है। इसे जहां हृदंत धातु को गुण नहीं है, कहा नहीं है, जहां संयोगादि नहीं है, वहां करना पड़ेगा, वहां पर ऋकारांत सहित आप द्वित्व करोगे जब, तब व्रत काम करेगा, इसलिए यहां उसकी जरूरत नहीं रहा प्रक्रिया में। तो ह को झ हो गया ना पहले, फिर झ को अभ्यास चर्च से ज कर दिया, जहवर धन अ,
वृद्धि कर दीजिए। अतोपदया इति नीति प्रत्यय प्रति क्या होता है? वृद्धि ना। अतोपदय क्या करता है? उपधा धातु को लिट नित इत प्रत्यय परते हुए उपधा को वृद्धि हो गया, ह्वार बन गया। जह्वार जह्वार जह्वरतु जह्वर तो रहेगा, अतुस्मिला वृद्धि नहीं होगी इतना ही, क्योंकि नित नहीं है, इतना ही है। जह्वरतु जह्वरु जह्वरु अचुनित से नहीं लगेगा। अजंत कहाँ है? यहाँ हलंत हो गया ना ये। अब अजंत कहाँ रह गया? पहले आपने जब गुण किया री को तो आधगुण से गुण कर दिया, आधगुण से गुण प्राप्त नहीं था, तो आपने कौन सूत्र से लगाए? ऋतुगुण से। इस सूत्र ने गुण का विधान किया, अधिक गुण की सहायता से उरण रपर की तरह हर हो गया, हर हलंत रह गया ना। अब अजंत कहाँ है? जब अजंत नहीं तो अचुनित नहीं लगेगा। इसलिए यहां पर आपको अतोपदाय से वृद्धि करना पड़ेगा, अतोपदाय से। क्योंकि पहले आप यदि लिट को तिप को नल बनाकर ला करके गुण करने की चेष्टा करेंगे तब आपको कहना पड़ेगा अचुनिति प्राप्त तम बाधित्वा रतस्य स्वेगाद्र गुणा कहना पड़ेगा। क्योंकि सामान्य सूत्र है इतनित प्रत्यय प्रत्यय सर्वत्र करता है, लिट में करेगा ऐसी बात नहीं है, ये लिट मात्र में करता है, यह अपवाद हो जाएगा। अचयनित तो कहीं भी करेगा, तिंगंत में किया, सुबंध में भी कर दिया, नहीं सुबंध में तो किया है, निद्वत भाव जब किया है, सुबंध में ही सूत्र आया था अचयनिति, तो व्यापक सूत्र है। इतनित प्रत्यय मात्र से अपेक्षित है, वो तिंग से लेन देन नहीं। और यहाँ तो केवल लिट, तिंग भी नहीं पूरा हो रहा है, केवल लिट मात्र में काम करता है, अल्पापेक्ष है। तो इसलिए अपवाद सूत्र होकर क्या होगा? ये शुरू में भी आप लगाना चाहेंगे फ्री अवस्था में अचोनिति, तब भी ये सूत्र उसको बाद के ऊपर गुण कर देगा। इसे अचोनिति के यहाँ प्राप्ति ही नहीं कहना है, जरूरत ही नहीं बोलना, सीधे लिट निमित्त गुण हो गया, गुण के अथोपदय से वृद्धि। जह्वार जह्वरदो जह्वरुहु जह्वर्थ, गुण तो ही है, थड़ को मिला देना है जह्वर्थ। क्यों? किसी के मत में नहीं होगा ना, यहाँ हृदंत है, हृदंत होने से वो भी मना कर रहे हैं, भी मना कर रहे हैं, भरद्वाज मत में निषेध हो जाएगा, इनके मत में निषेध हो गया। जह्वर्थ जह्वरतु जह्वर जह्वार जह्वर कि नड़ोत्तमो वा विकल्प से नित हो गया, नित पक्ष में वृद्धि हो गया, तो उदय से नित वाव में मिला देना है। जह्वार जह्वर जह्वरिव जह्वरिम क्राज नियम से होगा। नित्य निट वाला धातु नहीं, उद्री दंतैर दीर्घ रिकारांतों को सेट किया, उससे भिन्नों को जो गिना उनसे भिन्न को क्या हो जाता है? अनिट हो जाता है। अद्विया निट वाला धातु है, नित्य निट। जह्वार जवर जवरिव जवरिम, देखो अगले देखो हरता, रूप हरता, हरता में गुण कौन करेगा? सावर धातु गार धातु का यो हो, सीधा सा सूत्र आएगा। क्योंकि तास क्या है? आर्ध संज्ञा हो गया, फ्रीधन तास, इट है नहीं, इट होता तो भी इट ना होता तो फर्क ना पड़ता नहीं, गुण तो करना ही है आपने। फ्रीधन ता, इस फ्री को गुण हो गया, किस सूत्र से? सार्वधातु धातु का यो हो, गुण कर दिया। गुण करने से उरंड प्रसर रपर की सहायता, आदिम गुणा उरंड रपर तपसत काल से, इन सब की सहायता से अर्थ हो गया। वर्ता मिला देंगे, वर्ता वर्तारो वर्तारह वर्तासी वर्तास्थ वर्तास्थ वर्तास्मि वर्तास्वः वर्तास्मः। व्रीस्यति है, व्रीस्यति व्रीस्यति, इस अवस्था में सूत्र लगेगा इट करने के लिए। ऋद्धनो स्ये, ऋद्धनो स्ये, ऋद्धनो षष्ठी एक वचन, षष्ठी का द्विवचन, स्ये सप्तमी का एक वचन। ऋतो हंतेश्च सस्यस्य इट स्यात्। देखिए यहाँ षष्ठी और सप्तमी दिख रहा है, सूत्र में दिया दिया, लेकिन वास्तव में क्या होना चाहिए? पंचमी। षष्ठी जो है वो पंचमी अर्थ में षष्ठी किया है, और सप्तमी जो किया षष्ठी अर्थ में समझ। एक को पंचमी अर्थ में मान लेंगे तब भी अपने आप दूसरा तो षष्ठी हो ही जाएगा। निर्देश पंचमी निर्देशो बलियान,
हृदंत से परे, अर्थ क्या करूंगा इसलिए हृदंत से परे, और हन हिंसा गत्यो इस धातु से पर में आया हुआ जो स्या प्रत्यय, वो स्या के स्थान में इट्टागम हो जाएगा। स्या के स्थान में क्या होगा? इट हो जाएगा। यहां हृदय से पर में हन धातु तो है नहीं, हृदंत है, पंचमी दिवसन भ्याम बनेगा भ्याम आएगा ना फिर। हंते है, हनोहो बना दिया ना, हंते होता तब भी आपका बना ठीक था, पंचमी दिवसन हो जाए हनोहो। रिद्धंच रिच्चा हंचा रिद्धन तयो रिद्धनोह ओस आया है यहाँ। ऋतो हंतेश्च, देखिए वृत्ति में तो पंचमी कर रहे हैं, देखो हंतेश्च हृदय से परे और हंदास से पर में जो स्या है, हृदय से पर में जो स्या और हंदास से पर में जो स्या, उसको क्या होगा? इट्टागम होगा, इसलिए इट हो गया। इसया रिगो गुण सार्वधातुक आर्धातुक हो, सार्वधातुक आर्धातुक हो सूत्र से गुण होगा। यकार को सकार को मूर्धन्य शकार आदेश प्रत्यय वरिष्यति वरिष्यति वरिष्यतः वरिष्यन्ति वरिष्यसि वरिष्यतः वरिष्यथ वरिष्यामि वरिष्यावः वरिष्यामः। बाकी सब सीधे सीधे हैं। परसों पदी तीन धातु में आपका सार्वधातुक लकार आ जाए ना, तीन शप होगा। व्री धातु से लोट लकार, लोट च आशिषी लिंगलोटौ, इन सूत्रों से लोट लगा रहा आया तो लोट को तिप, तिप पे सार्थ संज्ञा, उसके से शप आया, शप की सार्थ संज्ञा फ्री अ ती, गुण हो गया वरती एरुह वरतु, वरतु वरतात वरताम वरंदो वर वरतात वरतम वरद वरानी वराव वरानी वराव वराम वरानी व हाँ वरानी, र कब से दंत नकार मूर्धन्य हो जाएगा, र है ना, रेप के वजह से दंत नकार को मूर्धन्य हो जाएगा। अटकुपांगुम विवाहेपि, कि र और न कुछ क्या है? आ है अट के अंतर्गत। वराणी वराव वराम। फ्री धातु से लंग लगा, लंग होने से लुंग लंग लिंग छोड़ जाता अट्टागम। अह्री लंग, लंग को तिप, तिप के सार संज्ञा से शप, शप का कार, ती का ती बचा, अह्री अ ती, ये तो सीलो कर दीजिए, अह्री अ त, ह्री को गुण मिला दीजिए, अह्वरत, रपर होगा ना, अह्वरत अह्वरताम अह्वरन अह्वरः अह्वरतम अह्वरत अह्वरम अह्वराव अह्वराम। ह्री धातु से विधिलिंग आ गया, विधि निमंत्रणामंत्र दिष्ट संप्रष्ट प्रार्थनेश लिंग सूत्र से विद्यार्थ में लिंग लकार, विद्याद्यर्थों में लिंग लकार आया। ह्रीधन लिंग, लिंग को तिप, तिप के कारण सार्थ संज्ञा शप हुआ। ह्री अ ती, ह्री अ ती क्या प्राप्त है? यास प्रसिद्धात्मगिच्छा सूत्र हो गया, यास हो गया। ह्री यास अयास्ति, ह्री अयास्ति, लिंग सलोपरंत्यस्य सकार लोपन प्राप्त हुआ। लेकिन अदंत न शप होने से अदंत अंग से क्रम में जो यास है उसको अतो ये यह ह्री अ इ ति इत सलोप कर दीजिए, त ह्री अ इ त लोप का लोप, ह्री अ इ त, ह्री को गुण सार्वधातुक क्या पुरन पर वर अ ई, और ई के बीच में आद गुण वरेत, वरेत वरेताम वरेयुः वरेहे वरेतम वरेत वरेयम वरेव वरेम। ये आपका विधिलिंग हो गया। अब आशीष लिंग लोडो सूत्र से आशीष अर्थ में लिंग लकार आ रहा है ह्री से, ह्रीधन आश्र लिंग आ गया। ह्रीधन
यास प्रशोदात्म गिच्छ यास ह्री यास ती इतश्च विलो री सकार का विलो स्को संयोगाद्यो रंते च ह्री यात बना। इसी तरह सूत्र लग रहा है गुणोर्थ संयोगाद्यो, क्योंकि गुण प्राप्त नहीं था, क्योंकि केदाशिष से कित हो जाएगा, तो गुण तो प्राप्त नहीं था, इसलिए विशेष सूत्र लाया बनाया पाणि ने, गुण करने इष्ट था, इसलिए गुणोर्थ संयोगाद्यो गुण प्रथमा का एक वचन, अर्थ संयोगाद्यो षष्ठी का द्विवचन। अर्थ संयोगादि रदंत गुण स्यात् यकी यादवार्धत लिंगी च। अर्थ है मैंने रीगतो धातु, कल बताया था ना, री से क्या करना आपने, इक्ष्टिपौ धातु प्रदेशे वक्तव्य, इस वार्तिक से स्टिप होगा। री से हमेशा धातु निर्देश करने के लिए याद रखना, कितने बार बता चुका हूं, फिर भूलते बार बार। भू धातु बना है तो भवते रहा, सूत्र में बताया नहीं था भवती कैसे बना, इसी वार्तिक से। इधर से री से क्या बन रहे हैं, अर्थी बन रहा है प्रातिपदिक, जैसे भू से भवती, इस री से अर्थी बन रहा है प्रातिपदिक, ये वार्तिक लग गया। एक स्टिपौ धातु निर्देशे वक्तव्य, रीधन स्टिप हो गया, एक स्टिपौ धातु निर्देश वक्तव्य। स्टिप में क्या, शकार संज्ञा चला जाएगा, रीधन टी। शित होने के नाते जिस गण का जो धातु आप ले रहे हो, उस गण का जो भी विकर्ण प्रत्यय वो आएगा, है ना। जिस रुदादि गण होगा तो स्नम हो जाएगा, है ना। जो भी जिस गण का है उस गण का शित होने से, जैसे आप तिप्ता, तिप क्या है, सार्ध संज्ञा हुई, सार्ध संज्ञा होने से विकर्ण प्रत्यय आता है। जैसे शित के गण से क्या होगी, इसकी सार्ध संज्ञा होगी, तिंशित सार्वधातुकम। तिप के कारण से नहीं, ये वो तिप्त वाला तिप नहीं है ना, इसे शित के कारण सार्ध संज्ञा हुआ, सार्ध संज्ञा से शप आया, ठीक है। वो शप को क्या होगा, आदि प्रवृत्ति भ्या लुक, आदादिगण वाला धातु है, इसलिए शप लुक हो गया। रीति उसका प्रयोजन क्या है, तुरंत चला गया तो प्रयोजन उसका, प्रयोजन ये है कि आदादिगण का धातु तो पहचाना गया आरती से, किस गण का है मालूम तो होता है प्रत्येक आने जाने से, जैसे पता क्या चलेगा। री गतो अनेकों गण में है, किस गण वाले री गतो धातु से करोगे गुण, सब जगह लागू हो जाता। ये सब जगह लागू करना है, फिर री का ये रूप बनाते नहीं, वो आरती नहीं वो बनाते, पाणिनि जी अनुकरण कर देते। जैसे को भवतेरा में तो भू धातु से बना दिया, भवती बना के रूप बना ले, भवते है, लेकिन वहीं देखो भुवो भुग्लुटो, यहाँ भुवो में क्या हो गया, स्टिप नहीं किया, भू का अनुकरण करके प्रसिद्ध कर दिया, और षष्ठी में भुवहा बना दिया, उवंग कर दी। इसलिए पाणिनि बहुत सतर्कतापूर्वक काम करते हैं। ये इसलिए किया ताकि अभ्यास मात्र मुझे भू धातु को काम करना है, ये इसलिए किया इस तरह से कि वो काम को यंग लुगंत में भी करना है, यंग लुगंत में भी हमें वो भूवते बनता है, बनाना है। इसलिए यहां पर इसको हमें अन्यत्र भी लागू करना था, इसलिए यहां इष्टिप से धातु निर्देश नहीं किया, ताकि जब शप हो तभी कार्य ना हो सके, अन्यत्र भी हमें कार्य करना है। इसलिए अर्थी इसलिए आ रहे थे कि अदादि गणीय धातु से मुझे गुण करना है, नहीं तो री का अनुकरण करके रूप बना सकते थे, पाणिनि लाघव होता, इधर झंझट क्यों उठाना, इसलिए कर रहे ताकि हमें अदादिकरण वाला जो ऋगतो धातु है उसी धातु से सार्ध धातु के प्रत्यय क्या करना है, हमें गुण करना है। यानी आर्ध धातु यकार आदि आर्ध धातु के प्रत्यय हुए, और यक प्रत्यय, यक कहां होता है, भाव लकार सार्ध धातु के यक, इसलिए यकी और यादव आर्ध धातु के लिंगी, यादी लिंगी कह देते तो फिर विधिलिंग में भी लागू हो जाता, इसलिए यादी आर्ध धातु कह दिया,
और विधिलिंग क्या होता है? यादि सार्वधातुक होता है, वहां आर्ध संज्ञा नहीं है विधिलिंग में। यहां आर्ध संज्ञा कौन किया था? लिंगाशिषि। इसलिए यादि आर्धातुक लिंग लगा होने से फ्री को गुण हो गया वर्या। अर्थी तो कल भी आया था मेरे ख्याल पाठ में, अर्थी कल भी आया था। पाघ्राम अर्थी सदसिदाह आया ना उसमें। हरियात हरियात हरियास्ता हरियासु हरियाह हरियास्ता हरियास्त हरियासम हरियास्व हरियास्म। अव्री धातु से लुंग लकार, रीधार लुंग। लुंग लकार में अट्टागम करो, अव्री लुंग। लुंग हो गया तिप, है ना? अव्री ती, इतर से लोप भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अव्री त सार शब्द प्राप्त हुआ, बात करके चिड़ी लूंगी चले है सिच। अह्री सत अह्री सत अस्त सिच अप्रकृते ईट आगम होगा। अह्री स ईत अह्री स ईत अस्त सिचो अप्रकृत संज्ञा हो गया ना इतना को, इसे अस्त अप्रकृति से ईट आगम हो जाए। या निट धातु है, सिच को तो ईट आगम नहीं होगा। इसे स्पेशल सूत्र आता ना धनो स्या में हिट क्रिया, अन्य कोई भी अर्थ में नहीं होगा हिट। अह्री स ईत, इसमें क्या होगा? सिची वृद्धि परस्मय उपदेश हो, अजंत अंग को वृद्धि हो जाएगा। अह्वार्षीत अह्वार्षीत रूप बनेगा। सकार को मनुष्यकार होगा, आदेश प्रत्यय से वृद्धि होगी तो अनंत लक्षण, या तो ऐसे भी कर सकते हैं ऋकार को से, ठीक है। आर हो गया, आर हो जाने से अह्वार्षीत, वार स को रेफ के कारण से मनुष्यकार होगा। अह्वार्षीत अह्वार्ष्टाम अह्वार्षु अह्वार्षी अह्वार्ष्टम अह्वार्ष्ट अह्वार्षम अह्वार्ष्व अह्वार्ष्म। और अंत में अ-री स्या रहेगा, है ना? स्या और टिपकत्ता लिंग लगा अट्टागम हो गया, लोग नहीं छुप जाता। अवरी टिप हुआ, टिप से लोप हो गया, ता बचा शब्द प्राप्त सब बात करके 87 स्या हुआ अवरी स्यात्ता। इससे कब इट्टागम होगा? वृद्धनो इट हो गया तो री को गुण कर दीजिए, सार्वधात गार्धात गया। सकार को मूर्धन शकार अह्वरिष्यत अह्वरिष्यत अह्वरिष्यताम अह्वरिष्यन अह्वरिष्यः अह्वरिष्यतम अह्वरिष्यत अह्वरिष्यम अह्वरिष्याव अह्वरिष्याम। इस प्रकार से व्री धातु का विरूप बन गया। श्रु श्रवणे, श्रु श्रवणे, श्रु श्रवणे, श्रु धातु सुनना अर्थ में, श्रवणम सुनना। श्रवण अर्थ वाला इस धातु से देखिए, सबसे पहले लट होगा, लट को तिप श्रुधंती, श्रुधंती। इस अवस्था में कर्तृशब्द से शप प्राप्त है, कर्तृशब्द से शप प्राप्त है, उसे बाद कर सूत्र लगेगा। शपि प्राप्त श्रुवः श्री च, श्रुवः श्री च, श्रुवः पंचमी एक वचन, श्री प्रथमा एक वचन, च अव्यय, 3 पदों वाला सूत्र है। श्रुव श्रीति आदेश स्यात्, श्रुव श्रीति आदेश स्यात्, श्रु धातु को श्री आदेश होगा। और साथ साथ चकार के वजह से क्या हो रहा है?
शब्द को बात करके स्नु प्रत्ययश्च, शप नहीं होगा किंतु क्या होगा, स्नु हो जाएगा। क्यों ऐसे किया, ये शप करते तो पित्त रहता, वो पित्त होने से गुण हो जाएगा। और स्नु होने से क्या है, स्नु में क्या है, शकार की संज्ञा हुई, सार्ध संज्ञा तो होगा, लेकिन सार्वधातु को अपित सूत्र लग करके गया, अपित सार्वधातु गिद्धवत हो जाता है। गिद्ध होने से जो श्रु को मैं श्री आदेश कर रहा हूं वो श्री को गुण नहीं होगा। श्री श्नु का नु बचेगा ती, श्री नु ती, श्रु को श्री आदेश हो गया और शब्द को पाद करके स्नु हो गया। स्नु के शकार की संज्ञा होगी कौन सूत्र से, लशक पद्धति है, प्रत्येगाधिपता शकार, तो श्री नु ती। अब इस नु की गित संज्ञा होने से इसको गुण नहीं होगा, अपित सार्वधातुकम गिद्वत्स्यात्, ये ना सार्वधातुकम अपित सूत्र लगेगा। ये भी शिप्त होने से सार्वधातुक संज्ञा हुई, ये तिंग होने से सार्वधातुक संज्ञा है, दोनों का सार्वधातुक संज्ञा है। ये है पित्त, ये है अपित, इसे ये हो गया गिद्वत। ये गिद्वत इसको निमित्त मान करके री को तो गुण नहीं कर सकते, किंतु ये है पित्त, इसको मान करके यहां गुण होगा, नु के को गुण हो जाएगा, क्योंकि इस प्रत्यय का दृष्टि में ये अंग है, इस प्रत्यय का दृष्टि में भी यह अंग है, और इस प्रत्यय दृष्टि में यह दोनों मिलकर के भी अंग है। यही तदाधिग्रहण करने का लाभ है ना। यस्मात् प्रत्यय तदादि प्रत्यंग में क्या कहा था, वह है आदि में जिसका, इससे प्रत्यय कौन भी था, ति विहित था ना, और इस प्रत्यय के प्रत्यय पर रहते हुए उसको, और वह है आदि में जिसका, ऐसे समुदाय पूरे को अंग संज्ञा होता है, इसलिए यह भी अंग है। सार्वधातुक अर्धातुक एक अंग को गुण करो, इगंत अंग को गुण करो, ये भी इगंत अंग होगा नहीं, इसीलिए इस नु के हु को गुण होगा, इसे री को गुण नहीं होगा किंतु नु के हु को गुण हो जाएगा, क्योंकि ये है पित्त और सार्वधातु, इसे इसको निमित्त मान करके नु के हु को गुण कहोगे, इगंत अंग ये भी है, और इसको निमित्त मान के गुण प्राप्त था, लेकिन सार्वधातुक तो है किंतु अपित्त होने के नाते गित हो गया, किंतु जैसे यहां गुण निषेध हो गया, इसलिए एक जब गुण होगा एक में नहीं हो रहा है, इसलिए क्या बनेगा, श्री नो रीवर्णानसणत्ववाच्यम, अटकवान कहा ला रहा है, रीवर्णानसणत्ववाच्यम, इस नकार को मूर्धन्य हो जाएगा। शृणोति, शृणोति शृणुतः बनेगा ना, और नु में क्या है, अब गुण नहीं होगा, नहीं होगा नु को, तस क्या है अपित, अपित सार्ध तस भी गित हो गया है ना, ती तो पित था इसलिए इसको गुण कर दिए, जब तस लाऊंगा तो वो अपित है, इसलिए असार्धापित सूत्र से गित हो जाएगा, जब गित होगा तो नु को गुण नहीं होगा उस अवस्था में, तो दोनों को गुण नहीं होगा। कहा, तस में, अंतिम में, थस में, था में, वस मस में, छह जगहों में अपितों में, इसे शृणोति शृणुतः बनेगा, शृणुतः सार्वधातुक अर्धातुक है, और क्या, ये सार्वधातुक संज्ञा है ना इसकी। इगंत अंग को गुण होता है सार्वधातुक के पढ़ते हुए, ये तो कहता है शब्द के बदले वो स्नु, हाँ शब्द के बदले स्नु हो रखा है, उसको आदेश किया ना इस सूत्र ने, शब्द को बाहर करके इस सूत्र ने स्नु आदेश कर दिया और श्रु को श्री आदेश कर दिया, दो काम किए इस सूत्र ने, श्रु को श्री कर दिया और शब्द को बाहर करके स्नु कर दिया, एक सूत्र दो काम किए साथ साथ। ऐसे में सहवा प्रवृत्ति सहवा संयोग शिष्टा नाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति नियम लागू होता है। एक साथ तो उपदिष्ट जो पदार्थ अनेक होते हैं वो एक साथ प्रवृत्त होते हैं या एक साथ निवृत्त होते हैं। ऐसा नहीं हो कि शुरू आदेश हो गया नु नहीं हुई, ऐसी बात नहीं। और कहीं ऐसे रूप बना लो जहां स्नु हो जहां श्री आदेश ना हो, ये नहीं हो सकता। जब भी होगा दोनों एक साथ होंगे या दोनों एक साथ निवृत्त हो जाएंगे। संयोग शिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति ही सहवा निवृत्ति नियम है।
वो सूत्र यहाँ ला रहे हैं सार्वधातुक। हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, मैंने पहले बता चुका था, लेकिन सूत्र तो यहाँ आ रही है अपित सूत्र। देखिए सार्वधातुकम अपित, सार्वधातुकम अपित, सार्वधातुकम प्रथमा का एक वचन, अपित भी प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। अपित सार्वधातुकम गिद्वत्स्यात्, अपित सार्वधातुकम गिद्वत्स्यात्, अपित सार्वधातुकम गिद्वत्स्यात्। जो अपित सार्वधातुक होते हैं उनको गित के समान समझो, अर्थात जैसा गित में क्या होता है गुण वृद्धि का निषेध, वैसे यहां इन प्रत्ययों के परते हुए गुण वृद्धि का निषेध होगा। अपित सार्वधातुकों के परते हुए गिद्वत करना क्या होगा, गुण वृद्धि का निषेध। कौन सूत्र करेगा, गितिच, वो सूत्र आ जाएगा। और गुण वृद्धि निषेध कर दिया तो श्रृणुतः बनेगा, श्रृणु दंत नकार मूर्धन होने के अलावा और कोई काम नहीं है यहाँ। श्रृणुतः श्रुव श्रीच रिवर्णासन वाच्य। अरे दो सूत्र को भी चलाना है आपने, सार्ध पित्त को भी बोलना पड़ेगा, सूत्र को भी कहना पड़ेगा। श्रीनु झी, श्रीनु झी है, झी को अंति, श्रीनु अंति। यहां प्राप्त हो रहा था अचिष्ट धातु पूर्वयंग वंगौ, वंग करना प्राप्त था, उसे बाल कर यण करने के लिए सूत्र ला रहे हैं। क्योंकि ये जो नु के वो है उसके पूर्व में संयोग नहीं है, न के पूर्व में क्या है री, न के पूर्व में री है, कोई व्यंजन नहीं है, यहाँ हल नहीं है। इसे असंयोग पूर्व वर्ण है, असंयोग पूर्व वर्ण है। इसे क्या प्राप्त था, वंग। अचिष्ट धातु ब्रुवोर्यंग वंगौ, हुष्टोर अनेकाचो असंयोग पूर्व से वर्ण से यण स्यादची सार्वधातुक है। सूत्र उच्चारण कर लो, हुष्टो सार्वधातुके, हुष्णव सार्वधातुके, हुष्णव षष्ठी का द्विवचन, सार्वधातुके सप्तमी का एक वचन है ना। श्री शुभ श्री चलक गया, श्रु को श्री आदेश, श्नु हो गया, श्री नु अंति। ये यहां पे सार्वधातुक अपित लगा देना, सार्वधातुक अपित गिद्वत हो गया ना, इसे किंच यहां भी गुण नहीं होगा नु में, और नु का निमित्त मान करके श्री में भी गुण नहीं होगा, क्योंकि ये भी सार्वधातुक लग करके गिद्वत हो गया। किंच यहां भी गुण निषेध, श्री नु अंति था। इसमें क्या प्राप्त हुआ, अचिष्ट धातु भ्वोर्यंग वंगौ, सूत्र से वंग प्राप्त था, उसे बाद करके आपने सूत्र भी लगाया, हुष्णवः सार्वधातुके, हुष्णवः सप्तमी का षष्ठी का द्विवचन, सार्वधातुके सप्तमी का एक वचन। हुष्णवर अनेकाचो असंयोग पूर्वस्य उवर्णस्य यण स्यादची सार्वधातुके। हु धातु ये अनेकाश नहीं हो सकता ना, इसलिए केवल हु धातु अलग से गिना लिया। हु धातु को यण होता है, हु दाना दानी हवन करना था, जुहोती जुहुतः जुहुवंती, ये बनता है यण होता है। और श्नु प्रत्येक कब, अनेकाच असंयोग पूर्वस्य उवर्णस्य, जब ये सब कैसे होंगे, अनेकाच हो गए हो। यह है ना, श्री नु मिल के दो हो गए ना, अनेकाच हो गए, न एक ही थी अनेका, अनेकाच हो गया। असंयोग पूर्व, इस वु के पूर्व में कोई संयोग नहीं होनी चाहिए, असंयोग पूर्व वर्ण है, असंयोग पूर्व वर्ण है, ऐसे को यण हो जाता है। कब, अजादि सार्वधातुक प्रत्यय है, या अंति है, यह अंति क्या है, अजादि सार्वधातुक है, यण हो गया। शृण्वन्ति, ये वर्णन से वाच्यम तो लगना ही है। शृण्वन्ति, शृण्वन्ति, शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति। शृणोषि सिप में पित्तों से गुण हो जाएगा, शृणोषि, शृणुथः, शृणुथ। शृणोमि भी पित्त है,
गुण हो जाएगा, शृणोमी बनेगा। और वसमस में विशेष काम है, देखिए वसमस यहां पर देखिए क्या विशेष कार्य है। सूत्र विशेष आएगा लोप करने के लिए, नू के ऊ को, नू के ऊ को लोप करने वाला सूत्र आ रहा है। लोपश्चान्यतरस्याम वोह, लोपश्चान्यतरस्याम वोह, लोप प्रथम एक वचन, च अव्यय, अस्य षष्ठी एक वचन, अन्यतरस्याम विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय, वह षष्ठी का द्विवचन, नहीं सप्तमी का द्विवचन, सप्तमी का द्विवचन। असंयोग पूर्व से प्रत्योगारस्य लोप वा वह परयः, असंयोग पूर्व ऐसा जो प्रत्यय का अवयवभूता उकार, उस उकार का लोप होता है विकल्प से, कब? मादी वादी प्रत्ययों के पर रहते हुए। अब है वादी प्रत्यय वह, मादी प्रत्यय वह, मह वसमस वादी मादी प्रत्यय है, इसलिए प्रत्यय हुए स्नु प्रत्यय का उकार है। धातु के उकार का लोप नहीं कर सकते आप, प्रत्यय प्रत्युकार से बोला है। प्रत्येक अवय स्नु क्या है? खुद एक प्रतिविकर्ण प्रत्यय है, इसे प्रत्येक अवय होता जो उकार। यहां तो आपने शब्द को बात करके आदेश कर दिया एक साथ, शुरू को श्री आदेश और नु कर दिया। हाँ, यहां पर ही लाना है। संयोग शिष्टा नाम सवा प्रवृत्ति सवा निवृत्ति, श्रु धातु के साथ साथ श्नु को श्रु से विधान किया मानना, शब्द के स्थान में आदेश नहीं मानना। हाँ, ये न कहो कि फिर शब्द को कर दिया, शब्द के स्थान में आदेश कर दिया, तब तो क्या करना पड़ेगा आपको? स्थानीय वदादेश प्रत्यय तो लाना पड़ जाता। इसलिए वो सब झंझट नहीं किया पढ़ने ने, पढ़ने का शब्द करो ही मत, शब्द करना ही नहीं। श्रु को सीधे श्री आदेश कर दो और श्री के साथ संयोग से श्नु का विधि कर दिया, अतः प्रत्यय है। ध्यान में ना अंतर। यदि हम श्रु से शब्द करते और शब्द के स्थान पे श्नु आदेश करते तो श्नु में प्रत्यय तो नहीं आता, बिना स्थानीय आदेश अनल विधो का तो सूत्र लगाना पड़ता, स्थानीय आदेशो अनल विधो, और शब्द पे जो प्रत्यय है वो श्नु में लाना पड़ता। अब हमें वो सब झंझट करने की जरूरत नहीं, कि पाणिनि ने क्या कर दिया, श्रव श्रीच सूत्र से उन्हें शब्द को होने ही नहीं दिया। श्रु को ही सीधा श्री आदेश करके श्री के साथ साथ श्नु का संयोग शिष्ट विधि कर दिया। इसे वृत्तिकार ने क्या बोला? श्नु आदेश नहीं बोला है ना, श्रु को श्री आदेश करो बोला और श्नु आदेश ऐसे नहीं बोला, श्नु प्रत्यय ऐसा कर। श्रु के श्री आदेश के साथ ही श्नु प्रवृत्ति हो गया, विधि है, अलग से शब्द को श्नु आदेश नहीं है। नहीं दो सूत्र बनाए थे पानी, श्रु को श्री आदेश करने, शब्द को श्नु आदेश करने, या दोनों के एक साथ वृत्तिकार कहे थे, दोनों आदेश है। पता नहीं, जैसे वहां पर अभ्यास चर्चा में क्या होगा, झलाम जशह खयाम चरह झशाम जशह, व्यवस्था दिया नहीं किया, ऐसे हम ये व्यवस्था देते, श्रु को श्री शब्द को श्नु ऐसे कह सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया। इसलिए क्या है, इसे प्रत्यत्व विना स्थानीय विधवादी का स्वतः सिद्ध है, विधि सामर्थ्य। अतः उस प्रत्ययत्व के कारण से प्रत्येक अवयभूत उकार है। कैसा उकार है ये? प्रत्येक अवयभूता उकार है, और वह उकार असंयोग पूर्व है। असंयोग पूर्व से प्रत्युकार से लोपो वा, विकल्प से लोप हो गया। अब मादिवादी प्रत्यय, इसलिए एक बार क्या बनेगा, शृण्वः शृणुवः, शृण्वः शृणुवः, शृण्वः शृणुवः, शृण्मः शृणुमः। इस प्रकार से लट लकार का पूरा रूप बन गया। शृणोति शृणुतः शृण्वन्ति, शृणोषि शृणोथः शृणुथो, शृणोमि शृणुवः शृण्वः शृणुमः शृण्मः। लोक पक्ष पहले बोल सकते हैं, शृण्वः शृणुवः शृण्मः शृणुमः, लोपाभाव के बाद बोलेंगे।
अब लिट लकार आता है। लिट लकार में तो बहुत ही आसान काम है, पहले जैसे सब बना है वैसे, कोई सूत्र नया लगना नहीं है। श्रु धातु, श्रु से लिट, लिट को तिप, तिप को नल, नल का श्रु, श्रु अ, श्रु श्रु अ। पूर्वाभ्यास अनादिशेष, शु बचेगा, है ना। श र संयोग था, कौन हाँ वो कब करेगा, उसमें क्या बोला, सार धातु के बोला है ना, नहीं बोला है, नहीं बोला उसमें। ओ सार धातु के, सार धातु में ही होता, आर धातु में नहीं होगा। सार धातु के यक अधिकार तो वही चल रहा है ना, वहां से सार धातु का अनुवृत्ति आ जाएगा, तो सार धातु में ही होता है, इसलिए यहाँ लिट च सार्ध संज्ञा हो गई है, इसलिए यहाँ तो श्रुव शरीर नहीं लगेगा। इसलिए श्रु श्रु अ, श्रु श्रु में श बचेगा अभ्यास में, शु श्रु अ, शु श्रु अ, वृद्धि कर दो, आव आदेश कर दो, शुश्राव, शुश्राव। अचोनीति यहाँ जो बोल देते अभाग्य सूत्र, अचोनीति लगेगा। शुश्राव, शुश्रुवतु वंग होगा, श्रुश्रु अतुस, इसमें अचिष्ट धातु ब्रोर इंग वंगौ, संयोग पूर्व है ना, इसलिए यह नहीं हो सकता, संयोग पूर्व होने से यहाँ वंग हो गया। अचिष्ट धातु ब्रोर इंग वंगौ सूत्र से वंग होगा, शुश्रुवतु शुश्रुवु। शुश्रोथा, क्री श्री भ्री व्री श्रु द्रु श्रु बोला ना, श्रु पाणिनि ने भी इट का निषेध कर दिया, पाणिनि ने भी इट का निषेध कर दिया, हाँ नित्य ही अनिट होगा। शुश्रोथा, शुश्रुवतु शुश्रुवा, शुश्राव शुश्रुवा, शुश्राव शुश्रव, एक बार गुण होगा एक बार वृद्धि, नित पक्षे वृद्धि, निद अभावे गुण, शुश्राव शुश्रव, शुश्रुव शुश्रुम। यहाँ वाम वीट नहीं होगा, क्रादि नियम से क्या है, वो क्रादि में गिनती है ना 8 में श्रु, इसीलिए यहाँ इट होगा ही नहीं, लिट में कहीं भी इट नहीं हुआ, तो शुश्रुव शुश्रुम। अजादियों में वंग करना है, हलादियों में मिला देना है। अजादि जो थे उन सब में वंग, अजादि अपित्त में वंग, रजादि पितों में गुण वृद्धि यथायथ। इसे तिप में क्या किया था हमने, नल हुआ, नल को वृद्धि कर दिया, अजादि पित्त है ना नल, तो वृद्धि कर दिया। शुश्राव, थर्ड सिप के जबर हुई, वो पित्त है इसलिए गुण हो गया शुश्रोथ, और पुनः नल आया वो भी पित्त है, इसलिए वहां दोनों लग गया, गुण वृद्धि, शुश्राव शुश्राव। अथुस उस, अथुस अ, इनमें क्या किया हमने, वंग, वह म हलादी था वहां पर जोड़ दिया, जैसे शुश्रुवतु शुश्रुवु, शुश्रुवतु शुश्रुव और शुश्रुव शुश्रुम, ये बन जाते। श्रु धातु से लुट लकार, श्रुधन लुट, लुट को तिप, तिप को डा, डा का आ, सतासिल लुटा शब प्राप्त बाद के तास हुआ, श्रु तास ता, डा का आ बचा, श्रु तास आ, तास का आसलोप हो गया, डिस और विसेप्टेर हुआ, श्रुता, गुण कर दीजिए श्रोता, सार धातु आर धातु गुण कर दिया श्रोता। श्रोता श्रोतारो श्रोतारः, श्रोतासी श्रोतास्ता श्रोतास्थ, श्रोतास्मि श्रोतास्व श्रोतास्म। उसी श्रु से फिर दोबारा क्या हो गया, लिट लकार, लिट का स्थान पर तिप, श्रुधंती, सतासिल रडो शब्द बाद का हुआ, श्रु स्यति, अनिट होने से केवल गुण हुआ, श्रो स्यति, सार्थ आदिश प्रत्यय सदन सगर मूर्धन कर दो, श्रोष्यति, श्रोष्यति श्रोषतः श्रोष्यन्ति, श्रोष्यसि श्रोषतः श्रोषतः, श्रोष्यामि श्रोष्यावः। और लोट लकार में तो लिट जैसे रूप बना करके एरू वगैरह लगा देना है ना। शृणोतु से क्या बनेगा, शृणोतु शृणुता,
श्रु को श्री आदेश और श्नु प्रत्यय। श्नु के ऊ को गुण होगा, श्री गिरी को गुण नहीं होगा। शृण्वन्तु, शृणुता, शृणुताम, शृण्वन्तो, पुष्प सार्वधातु के यण, शृण्वन्तो। और सिप को ही होने के बाद में विशेष सूत्र लगेगा, इसको कल देखेंगे।